हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए लेसन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 291 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य का परिचय दीजिए। 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। किसने की थी? अलाउद्दीन बहमन शाह ने। उसने एक कुलवर्ग दक्षिण भारत में है वो अपनी राजधानी बनाया। बहमनी के 9वें जो सुल्तान थे अहमद ने बीदर को अपनी राजधानी बनाया। 13वें सुल्तान मोहम्मद तृतीय ने मोहम्मद गवा नामक योग्य मंत्री को मृत्युदंड दिया था। जिसने 13वां जो सुल्तान हुआ था, यानी 13वां जो शासक हुआ था बहमनी साम्राज्य में, वो मोहम्मद तृतीय ने मोहम्मद गवा नामक के जो योग्य मंत्री था उसको मृत्युदंड दिया था। गवा की मृत्यु के बाद बहमनी राज्य का पतन शुरू हो गया। अंतिम जो सुल्तान था महमूद के राज्यकाल में बहमनी साम्राज्य 5 प्रांतों में विभाजित हो गया था। ये राज्य थे बरार, बीदर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर। इनके सूबेदारों ने अपने को स्वतंत्र शासित घोषित कर दिया था और बहमनी राज्य में साधारण प्रजा की दशा शोचनीय थी, दयनीय दशा हो गई। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक देव का परिचय देते हुए सिख धर्म की प्रमुख शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। 13वीं सदी के प्रारंभ में पंजाब में मुस्लिम राज्य की स्थापना हुई थी। उस समय भारत और पाकिस्तान एक देश थे। तो पंजाब क्षेत्र था जो वर्तमान पाकिस्तान में उसका आधा हिस्सा है। मुस्लिम शासकों की मजहबी कट्टरता, यानी धर्म की जो कट्टरता, इस नीति से वहां असहिष्णुता, घृणा और संघर्ष का वातावरण बनता जा रहा था। यानी हिंदू लोग जो थे वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे थे। ऐसे वातावरण में गुरु नानक देव का जन्म 15 अप्रैल 1469 को ननका साहब, जो वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब में है, तलवंडी में हुआ। इनका विवाह सुलखनी नामक कन्या के साथ हुआ। इनकी अध्यात्म के प्रति रुचि थी, यानी ध्यान के प्रति, चिंतन के प्रति। इन्होंने भारत के विभिन्न नगरों का भ्रमण किया। इनकी इस तरह की यात्रा को क्या कहा गया था? उदासी। क्या कहा गया था? भारत के अनेक नगरों को जो इन्होंने शिक्षाएं दी, भ्रमण किया, इन यात्राओं को उदासी कहा गया। गुरु नानक देव अथवा सिख धर्म की प्रमुख शिक्षाएं निम्न है। पहली है मानवीय भेदभाव का विरोध। गुरु नानक ने जाति प्रथा, ऊंच नीच के भेदभावों का विरोध किया। उनका कहना था कि मानुष की जात सब है एक, यानी मानुष की सभी मानुषों की जात क्या है? एक ईश्वर में विश्वास। गुरु नानक देव ने एक ईश्वर की उपासना पर बल दिया कि सभी का क्या है? एक ही ईश्वर। नाम की महत्ता, गुरु नानक देव ने नाम की महत्ता पर बल दिया। गुरु के महत्व पर बल देना, गुरु नानक देव ने गुरु के महत्व पर बल दिया। गुरु ही ज्ञान प्रदान करता है। मानव के शुभ कर्मों पर बल देना, गुरु नानक ने मानव को शुभ कर्म करने पर बल दिया। मानव को शुभ कार्य करने चाहिए। उन्होंने जाति पाति का विरोध कर, यानी जाति पाति का भेदभाव नहीं होना चाहिए, समाज सुधार का कार्य किया। उनका कहना था कि कर्मादि होंगे नवेड़े, जाति किसे पूछने नहीं, यानी कर्मों से ही आपका गुणगान होगा, कर्मों से ही आपकी उन्नति होगी। जाति किसे पूछने, जाति पूछने से नहीं होगी। इस प्रकार गुरु नानक देव ने सिख धर्म को परिवर्तन कर विश्व के महान धर्म सुधारकों एवं समाज सुधारकों में अपना स्थान बना लिया। गुरु नानक देव। तो ये गुरु नानक देव की प्रमुख शिक्षाएं, सिख धर्म की प्रमुख शिक्षाएं थी। अगला प्रश्न है, सिख धर्म के प्रावधान में विकास में गुरु अंगद ने क्या क्या कार्य किया? देखिए, गुरु अंगद नानक के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? गुरु नानक के। इन्होंने निम्न कार्य किए। पहला है, गुरु नानक देव की शिक्षाओं को स्पष्ट करने का इन्होंने कार्य किया। उनका विस्तार से समझाने का कार्य किया। उन्होंने इस हेतु गुरुमुखी लिपि का विकास किया। शिक्षाओं को स्पष्ट करने के लिए किसका विकास किया? गुरुमुखी लिपि।
नानक देव की वाणी को गुरु वाणी के रूप में लिपिबद्ध करवाया, लिखवाया। नानक देव की जो वाणी थी उसको लिखवाया। लंगर प्रथा का प्रचलन एवं सत्संग के केंद्र मंजिया की स्थापना की। सिख धर्म में भोजन कराने की जो प्रथा है उसको लंगर प्रथा कहा जाता है। इसका प्रचलन उन्होंने शुरू किया एवं सत्संग का केंद्र जो सत्संग किया जाता है सिख धर्म में उस केंद्र का नाम है मंजिया। उसकी स्थापना गुरु अंगद ने की। गुरु ग्रंथ साहब को संकलित करवाना आदि महत्वपूर्ण कार्य किए। गुरु ग्रंथ साहिब को संकलित करवाने का कार्य भी गुरु अंगद ने किया था। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म के विकास में गुरु हरगोविंद सिंह के योगदान को स्पष्ट किया। देखिए, सिख धर्म के छठे गुरु हरगोविंद बने। कौन से गुरु थे? छठे गुरु। उन्होंने शैली यानी ऊन की माला की जगह 2 तलवार धारण की। पहले ऊन की माला धारण की जाती थी सिख धर्म में गुरु के द्वारा। 2 तलवार धारण की। एक तलवार थी पीरी जो धार्मिक गद्दी एवं दूसरी थी मीरी जो राजनीतिक पदवी की प्रतीक थी। भेंट में धन के स्थान पर अस्त्र शस्त्र लेना प्रारंभ किया था। हर मंदिर के पास एक भवन बनवाया जिसमें एक ऊंचा तख्त बनवाया। क्या बनवाया? एक ऊंचा तख्त बनवाया। इसका निर्माण कब हुआ? 1606 ईस्वी। इसी अकाल तख्त कहा था। अकाल तख्त का निर्माण कब हुआ? 1606। यह सिखों की राजनीतिक प्रभुता का प्रतीक बनकर उभरा। हरगोविंद ने सिख पंथ को सैनिक रूप देने का काम भी किया। तो ये थे गुरु हरगोविंद जी, जो सिख धर्म के छठे गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म के प्रादुर्भाव व विकास में गुरु हरगोविंद सिंह के गुरु गोविंद सिंह, ये हरगोविंद नहीं है, गुरु गोविंद सिंह के योगदान को स्पष्ट किया। इसमें गुरु गोविंद सिंह है। सिख धर्म के प्रादुर्भाव विकास में गुरु गोविंद सिंह के योगदान को स्पष्ट किया। सिख धर्म के प्रादुर्भाव विकास में गुरु हरगोविंद सिंह का योगदान नहीं है। पहला है गुरु गोविंद सिंह गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? गुरु तेग बहादुर। 1675 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के बाद 1675 में गुरु तेग बहादुर की मृत्यु हुई। इसके पश्चात गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु बने। सिखों के 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु थे। पंजाब के लोगों पर औरंगजेब के अत्याचारों का विरोध करने के लिए गुरु गोविंद सिंह ने शस्त्र और शास्त्र शिक्षा के लिए शिक्षण केंद्रों का विकास किया। शस्त्र की शिक्षा और शास्त्र की शिक्षा के लिए शिक्षण केंद्रों का विकास किया। इससे सिख संप्रदाय को सक्षम और शक्तिशाली बनने का अवसर मिला। दूसरा, उन्होंने लाहौर के सूबेदार को नदौन के युद्ध में पराजित किया। तीसरा, सिखों को सुसंगठित करने, उनकी कुरीतियों का निवारण करने एवं उनमें नव चेतना विकसित करने के लिए गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। बलिदानी 5 भक्तों द्वारा पंच प्यारे पाहुल, जिसको चरणामृत एवं पंच अमृत छकाना। पंच प्यारे का मतलब है चरणामृत। पंच प्यारे पाहुल होता है चरणामृत, जो चरणों से अमृत यानी जल डालकर जो चरणामृत बनाया जाता है। चरण पखारते हैं, चरण धोते हैं। अमृत छकाना, पतासा घुला पानी, यानी बतासे अपन बोलते हैं ना, पतासे का घुला मीठा पानी। तो नई प्रथा प्रारंभ की। खालसा पंथ के सिखों को 5 ककार अर्थात कड़ा, पहला, दूसरा केस, तीसरा कच्छ, चौथा कृपाण और 5वां कंगा रखना आवश्यक था। खालसा पंथ के सिखों को कौन से 5 ककार रखना आवश्यक था? कड़ा, केस यानी बाल, कच्छा घुटनों तक जो होता था, कृपाण, कटार या कंगा, ये 5 होते थे। औरंगजेब से युद्ध की आशंका के कारण गुरु गोविंद सिंह
ने 1699 में ही आनंदपुर साहब में एक सैनिक केंद्र स्थापित कर दिया था। इन्हें ऐसी आशंका थी कि औरंगजेब युद्ध कर सकता है, इस आशंका से इन्होंने एक सैनिक केंद्र भी खोला था। आगे देखें, पांचवा है गुरु गोविंद सिंह धार्मिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय उन्नति का ऊंचा आदर्श रखते हुए सिखों के उत्कर्ष में लगे रहे। 1705 ईस्वी में मुगलों के आक्रमण के कारण उन्हें आनंदपुर छोड़ना पड़ा। आनंदपुर में छूटे दोनों पुत्रों जोरावर सिंह तथा फतेह सिंह को कैद कर सुरेंद्र के किले में दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया, परंतु उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया। आगे है चमकौर के युद्ध में उन्होंने दो अन्य पुत्र अजीत सिंह तथा जुझार सिंह लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई और खुदराना के युद्ध में 40 सिखों को वीर गति प्राप्त हुई। खुदराना युद्ध में 40 सिखों ने वीर गति प्राप्त की, यानी लड़ते हुए मारे गए। उन्हें मुक्ता एवं उस स्थान को मुक्तसर कहा जहां वो मारे गए थे। आगे है औरंगजेब के नियंत्रण पर गुरु गोविंद सिंह ने दक्षिण की ओर प्रस्थान किया, तभी उन्हें औरंगजेब की मृत्यु निमंत्रण पर सुनी। औरंगजेब के निमंत्रण पर गुरु गोविंद सिंह ने दक्षिण की ओर प्रस्थान किया, यानी वहां उनके निमंत्रण पर उनके पास जा रहे थे, तभी उन्हें औरंगजेब की मृत्यु का समाचार मिला। उन्हें पता लगा कि औरंगजेब की मृत्यु हो गई है, तो वो वहां से वापस लौट आए और 1 अक्टूबर 1708 ईस्वी को गुरु गोविंद सिंह की क्या हो गई, मृत्यु। तो यहाँ तक के लिए आज के लिए इतना ही। आगे अगली वीडियो में आपके लिए बताएंगे। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को समझने में कोई दिक्कत हुई हो तो कमेंट में जाकर जरूर पूछें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।